वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉप इन टाउन स्टडी। आज हम पढ़ेंगे संसाधन। संसाधन किसे कहते हैं? क्योंकि यह क्वेश्चन चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो, 10th का 12th का, ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो हम संसाधन जैसे आपको प्यास लगने में जो पानी पीते हैं, घरों में जो यूज़ होने वाली जो बिजली है, स्कूल हैं, घर पहुंचने के लिए जो भी साइकिल, बस, बैठने के लिए जो मेज कुर्सी है, ये क्या है? सभी संसाधन हैं। इनमें जो सभी वस्तु का उपयोग हम करते हैं, तो ये संसाधन है। तो इसकी डेफिनेशन है, वह ऐसी वस्तु जिसका प्रयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, उन्हें संसाधन कहते हैं। जैसे धरती पर जो कोयला था लाखों साल पहले उपलब्ध था, किंतु उसका कोई यूज़ नहीं था। जब मनुष्य ने उसका यूज़ करना स्टार्ट किया तो वो क्या? संसाधन बन गया। तो इसे कहते हैं, जब हम किसी भी वस्तु का अपनी आवश्यकता के अनुसार उसका यूज़ करते हैं तो वह संसाधन कहलाती है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है और कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। जैसे फसलें हैं, कोई भी धातुएं हैं, कोई रसायन है, उन सब का आर्थिक मूल्य होता है। जबकि वही पर्वतीय भाग हो गया या मरुस्थलीय भाग हो गया, वो केवल मनोरंजन के लिए होता है, उसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता, किंतु ये भी एक संसाधन है। संसाधन में तकनीकी जो भी टेक्निक है उनका यूज़ किया गया, सांस्कृतिक आर्थिक रूप से संभव है। संसाधन के प्रकार। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? वैसे संसाधन 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर लोग प्राकृतिक संसाधन और मानवीय निर्मित संसाधन, कि मानव भी एक संसाधन है। तो संसाधन के प्रकार, जैसे प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में जल, खनिज, पेड़ मतलब वन, मिट्टी, ये सब प्राकृतिक संसाधन में आते हैं। जो हमें प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं, वो सभी प्राकृतिक संसाधन हैं, जिसमें कोई भी उसमें मॉडिफाई किए बगैर हम जो यूज़ करते हैं वो प्राकृतिक संसाधन है। इसकी डेफिनेशन, ऐसे संसाधन जो प्रकृति से मानव को उपहार के स्वरूप मिले हों और उन्हें मनुष्य बिना किसी संशोधन के ही उपयोग करता है, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। इन्हें पर्यावरण से सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। तो ये हैं प्राकृतिक संसाधन। ये प्राकृतिक संसाधन को 2 भागों में और डिवाइड किया गया है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय मतलब ऐसे संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और जिनको प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मानव द्वारा नवीकृत अथवा पुनः पूरित किया जा सकता है, वह नवीकरणीय है। मीन्स जैसे सूरज का प्रकाश है, हवा है, ये सब कभी समाप्त न होने वाले संसाधन हैं जो पृथ्वी पर असीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं, जिसका हम उपयोग करते हैं।
इसकी मात्रा में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। जो मानवीय जो एक्टिविटीज़ हैं से ये संसाधन अब अनुपयोगी हो सकता है। जैसे वायु प्रदूषण से हम सांस लेने में काफ़ी कठिनाई होती है। कुछ प्राकृतिक संसाधन मानवीय प्रयासों से भी उत्पन्न होते हैं, जैसे पौधे लगाकर हम वन संसाधन को बढ़ा सकते हैं। तो मानवीय संसाधन वह संसाधन कहलाते हैं जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा या मानव द्वारा नवीकृत अथवा पुनः पूरित किए जा सकता है, वो नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जो कभी नहीं समाप्त होते हैं। और अनवीकरणीय संसाधन वो संसाधन कहलाते हैं जो हमारे पास्ट में निर्मित हुए हैं, उनका भंडारण जो है सीमित है, वो है अनवीकरणीय संसाधन। इन संसाधनों का एक बार यूज़ करने पर वो पुनः हमें नहीं मिलते। जो प्रकृति में उपलब्ध धातुएं हैं, जीवाश्म ईंधन है, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि ऐसे संसाधन जिनका हमें पुनः निर्मित होने से हजारों साल लगता है। इसको हमें दोबारा पुनः निर्मित होने में हजारों साल लगता है। इसलिए ऐसे संसाधन का संरक्षण करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो हमारी जो भावी पीढ़ी है, जो आने वाली पीढ़ी है, उनके लिए उपलब्ध नहीं हो सकता है। तो यह है अनवीकरणीय संसाधन, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, जो प्राकृतिक गैस होती हैं, वो सब अनवीकरणीय संसाधन है। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि व्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन किसे कहते हैं। व्यापक माने सब जगह उपस्थित हो, तो कुछ संसाधन जिसकी प्राप्ति सभी जगह होती है तो उसे हम सर्वव्यापक संसाधन कहते हैं। जैसे सूरज हो गया, हवा हो गई, ये सब है सर्वव्यापक संसाधन। और स्थानिक संसाधन जो एक सीमित मात्रा में ही उपलब्ध होते हैं, उसे हम कहते हैं स्थानिक संसाधन। जैसे धातुएं, जो उपज भूमि होती है, वह, ये सब है स्थानिक संसाधन। और मानव निर्मित संसाधन जब हम प्रकृति में उपलब्ध किसी भी वस्तु का मूल रूप से मानव द्वारा अपनी उपयोगिता के आधार पर बदल दिया जाता है, तो मानवीय संसाधन कहलाता है। जो प्रकृति में जो भी वस्तुएं उपलब्ध हो, उसका मूल रूप से मानव द्वारा हमारे द्वारा उसकी उपयोगिता का आधार बदल देना, उसको मॉडिफाई कर देना, यह मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। जैसे ज्ञान और कौशल। जो ज्ञान और कौशल एक संसाधन है, क्योंकि यह मानव संसाधन है। और जो तकनीकी है, वो भी एक मानव निर्मित संसाधन है। मानव संसाधन जो मनुष्य ने स्वयं एक विशिष्ट प्रकार का स्वयं जो मनुष्य है, खुद ही विशिष्ट प्रकार का एक संसाधन है, जिसे हम मानव संसाधन कहते हैं। मानव द्वारा जो प्रकृति का बेहतर उपयोग तभी किया जा सकता है जब उसके पास ज्ञान हो, कौशल हो, जो भी टेक्निक हो, सभी उपलब्ध हो। स्वास्थ्य और शिक्षा जो लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में हेल्प करती है। हम ये कल्पना करते हैं कि जो पृथ्वी पर अगर सारा पानी, जो सारा जल है, सूख जाए, वृक्ष कट जाए, तो क्या होगा।
क्योंकि जल के बिना जीवन जो संभव नहीं है। जल के बिना जीव जंतु जो जो पेड़ पौधे हैं वो सब, उनका जीवन जो असंभव है। ठीक ही उसी प्रकार हम नवीकरणीय संसाधनों का जो उपयोग के प्रति सतर्क नहीं है, तो एक दिन वह भी आएगा जब ये संसाधन मिलना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, और जो अनवीकरणीय संसाधन है वो तो निश्चित ही रूप से खत्म हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में हमें संसाधनों का जो अंधाधुंध उपयोग हो रहा है उस पर हमें रोक लगानी चाहिए। तो संसाधनों के अविवेकपूर्ण उपयोग को ही संसाधन संरक्षण कहते हैं। संसाधन संरक्षण का अर्थ है जो संसाधनों का जो प्रयोग है उसे रोकना नहीं, बल्कि उस इस प्रकार से यूज करना जो हमारी भावी पीढ़ी है उसको भी उसका लाभ मिल सके। ऐसे संसाधन को सतत पोषणीय विकास कहते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 25 दिसंबर 2015 को सतत पोषणीय विकास के लिए वर्ष 2030 तक 17 लक्ष्यों को पूरा करने का संकल्प लिया था। वो इन लक्ष्यों में 5P का मतलब है लोग, ग्रह, जो समृद्धि हो, शांति हो, जो भी भागीदारी हो, ये है 5P। मतलब पीपल्स, प्लेनेट, प्रोस्पेरिटी, पीस, पार्टनरशिप, इन पर ज़्यादा बल दिया। और संयुक्त राष्ट्र जलवायु जो निकाय है उनके समक्ष में भारत ने जो जलवायु पहल योजना 2 अक्टूबर 2015 को सौंपी थी, उसमें भारत ने वर्ष 2020 तक अपनी 40% ऊर्जा की आवश्यकता को गैर जीवाश्म मतलब स्रोत जो भी हमारे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल विद्युत ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा है, से प्राप्त करने का वचन दिया था। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो कैसी लगी, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए।